मिलना चाहिए, मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे पे लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। जी, करनी चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीच तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता, नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी में अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा? तो नारों में कुछ नहीं रखा, करनी और करनी में जिनके फर्क है, देश प्रदेश उनको भी जाता है, क्योंकि सरकारें में आने में क्या क्या अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देख रहे हैं, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बन के सामने आया था। चंद्रशेखर जी, अखिलेश यादव बिहार में आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं, 24 घंटे 7 दिन समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सब रहते हैं। जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है, बाकी दलों को उन्होंने अजमा के देख लिया है, और अगर वो दल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदली? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली है तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर, ग्वालियर लगातार अखिलेश यादव बार बार दलितों के उत्पीड़न और अत्याचार पर बात करते हैं, क्या वाकई में दलितों के हितैषी हैं? ये तो आप उनसे जाकर पूछो। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगी है, ये बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, जो पहले जो कानून थे, आज भी उनके विचारों से कितनी नफरत जो है यहाँ देश में है, ऐसे लोगों को अपनी कृत्रिम नाम से बदलना चाहिए और समता समानता की बात करनी चाहिए। जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जनता देख रही है, उनको चिन्हित कर रही है, उनकी पार्टियों को चिन्हित कर रही है और आने वाले चुनाव में कुछ समर्पित करेगी। ये इस प्रदेश की पहली कानून व्यवस्था है, डूबती कानून व्यवस्था है, लटकती कानून व्यवस्था, इसी के लिए तो बरातें रुक रही है, इसी के लिए तो जुर्म हो रहा है, गरीबों बहन बेटियों को रेप हो रहा है, क्या हो रही है, और सरकार के नेता मुख्यमंत्री चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या? बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता लेकर बहुत चिंतित है, उसके बारे में नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक आंदोलन है, उनके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। पिछले 13 साल में ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला और जुल्म हुए, जाते हुए बरातें तक रुकने लगी, तो अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए SC, ST, OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, ईसाई भाईचारा, सबको इनको सबको साथ लेके चलते हैं। संजय जी, कल आगरा के अंदर एक बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई, उसका खुलासा ये है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को लगाकर के साजिश रची है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जब ये पुलिस पे और सरकार दबाव डालती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो सार्वजनिक करें। और मैं भी ये जानता हूँ, अगर किसी अपराध किया होता तो क्या पुलिस को छोड़ दी? लेकिन पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ किया, आप ये बताओ, पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में सब कहे थे, तो सारी पार्टियों ने नारे लगाए थे, सारी पार्टियों ने हल्ला मचाया था। इवन गृह मंत्री जी ने बाद में कहा कि हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सारी पार्टियों ने कहा सम्मान करते हैं। यहाँ बाबा साहब के जो टहल लगी हुई थी उसमें जिस तरह का अपमान किया गया, आगरा में वो ग्वालियर में जो अपमान किया गया, उसमें दल क्यों चुप है? क्योंकि वहां आपको पता है कि वो बाबा साहब का सम्मान जो है और उसमें वोट का नफा नुकसान भी है, इसलिए आप चुप है। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा, बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जिन पुलिसकर्मियों ने इन गरीब कमजोरों की आवाज में लाते चलाने का काम किया, कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत जल्द यहाँ नहीं करेंगे, आगरा में, लखनऊ में थोड़ा प्रदर्शन करके सरकार को खेलने काम करने आने दीजिए। विधानसभा जब सत्र चलेगा तब हम बताएंगे इस आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। गरीबों में ये समस्या हुई है, शाम के समय फिर एक बार पार्टी के नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ हमारी चर्चा होगी,
फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अरे यार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। उन्होंने जाके बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ी। जितने जवान शहीद हुए मैं उनके परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो जिनकी जान गई, जो खाड़गे नागरिक थे, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा